स्वामी जी, जैसे मैं आज उपवास करता हूँ, हम्म। इससे मेरे कर्म की निर्जरा होती है, और आप उसको कह रहे हैं कि ये तो उदय कर्म के अधीन हो रहा है जी। तो फिर मेरा तप कहाँ पर होगा? कैसे तप होगा? कैसे कर्म की निर्जरा होगी? जबकि मैं अपने पुरुषार्थ से कर रहा हूँ, मैं आज उपवास कर रहा हूँ, भूखा रह रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ, और आप कहते हैं ये तो उदय कर्म से होता है। तो देखो, कोई भी मनुष्य के पास श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर उनके पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति होती तो रात को सोने के बाद श्वास कौन लेता है? उसका मतलब यह होगा श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है। कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया तो भी उसका श्वासोश्वास तो चालू है। तो श्वास लेना वो उदय कर्म है, और इसका टाइटल है आयुष्य कर्म। क्या बोलते हैं? आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म के मुताबिक ये शरीर को श्वास लेना है, चॉइस नहीं है कि मैं लूं या नहीं लूं। मगर अगर श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति अगर हमारे पास नहीं है तो जिस श्वासोश्वास से ये मन, वचन, काया जो चलता है उसमें हमारी स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? तो इसीलिए मन, वचन, काया से जो कुछ भी क्रिया होती है, मन से विचार करने की क्रिया, जबान से बोलने की क्रिया, और शरीर से एक्शन करने की जो क्रिया होती है, ये तीनों क्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये उदय कर्म के अधीन होती है। मगर हम अज्ञानता के वश मानते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, या तो आपने ये किया, ऐसा समझने से अज्ञान है, और अज्ञान का फल है या तो राग हो सकता है या तो द्वेष हो सकता है। इससे कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। तो जो उपवास किया मैंने, तो उसका मेरे को फल कुछ तो मिलेगा, या इसका क्या फल रहेगा? अब मैं उपवास में जागृति रखता हूँ, 24 घंटा कुछ खाता नहीं हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? तो मेरा तप कैसे मैं इसको ज्ञान तप के रूप में बदल सकूं? कैसे ज्ञान से कर सकूं? ये तप है वो उदय कर्म है, और उदय कर्म के अधीन शरीर को ये उपवास तप जब करना पड़ता है, तो ये उपवास की क्रिया को या तप की क्रिया को उदय कर्म मान के मैं खुद अपने आत्मा में रहूंगा, और प्रकृति जो है वो उदय कर्म के अधीन, कुदरती कानून के अधीन चलती है, और मैं ये तप करने वाले से संपूर्ण मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और मेरी एक ही भावना है कि कैसे मैं अज्ञान को मिटा के विज्ञान को समझ के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूं। इसके लिए मेरे जीवन में हर अवस्था के अंदर समभाव रहे, समभाव रहे, और कोई भी क्रिया के प्रति कर्ता भाव, और कोई भी व्यक्ति या वस्तु के पीछे मालिकी भाव न रहे। इसीलिए इसी प्रकार का विज्ञान में जानूंगा, इसका उपयोग करूंगा, तभी मेरे के अंदर कर्ता भाव और मालिकी भाव खत्म होगा, और न राग द्वेष बनेगा, इसलिए नए कर्म भी चार्ज नहीं होंगे। और यही मुक्ति का मार्ग है, यही वितरागों का मार्ग है, यही अनुभवी पुरुषों का मार्ग है, यही ज्ञानी पुरुषों का मार्ग है।